उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 31 जुलाई तक पंचायतें काम करती रहेंगी। तो 31 जुलाई तक प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जिला पंचायत में डीएम, क्षेत्र पंचायत में एसडीएम प्रशासक होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 31 जुलाई तक पंचायतें काम करती रहेंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 31 जुलाई तक प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जिला पंचायत में डीएम, क्षेत्र पंचायत में एसडीएम प्रशासक होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 31 जुलाई तक पंचायतें काम करती रहेंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 31 जुलाई तक प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ गया है। जिला पंचायत में डीएम, क्षेत्र पंचायत में एसडीएम प्रशासक होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचायतों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 31 जुलाई तक प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ गया है। चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ थोड़ा। आई वैसा आइए, बाकी लोग पीछे हो जाइए। चलो चाहिए तो मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रदर्शनी लखनऊ में लगाई गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आए। उसके बाद एक प्रेस वार्ता भी होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 11 साल पूरे कर लिए हैं, जिसको लेकर अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में एक प्रेस वार्ता भी होगी। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों का। तो हेलीकॉप्टर सेवा में लापरवाही पर डीजीसीए सख्त नजर आ रहा है। कैस्ट्रल एविएशन को निलंबित कर दिया गया है।
तो कैस्ट्रल एविएशन की उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। केदारनाथ में यात्रियों को ले जा रहे एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर की हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सख्त कार्रवाई करते हुए कैस्ट्रल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की सभी उड़ानों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक पूरे मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती। ये घटना शनिवार को उत्तराखंड के बड़ासू इलाके में हुई थी, जब केदारनाथ जा रहे यात्रियों को ले जा रहा है हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के चलते अचानक हाईवे पर उतारा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिसके बाद डीजीसीए ने इसे गंभीर सुरक्षा चूक को लेकर कार्रवाई की। तो डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि विमानन सुरक्षा को लेकर उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके तहत कैस्ट्रल एविएशन पर यह कार्रवाई की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनेडा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, बात की जाए चारधाम यात्रा की, तो हेलीकॉप्टर सेवा में जिस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है, डीजीसीए पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है और जिस एविएशन के हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई थी उसको निलंबित भी यहां पर कर दिया गया है और आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। क्या कुछ जानकारी? जिस तरह से जो मनमानी यहाँ पर की जा रही है और खासतौर पर जो नियमों को ताक में रख करके जो हेलीकॉप्टर की उड़ान यहाँ पर भरी जा रही है, उसी के वजह में ये कार्रवाई डीजीसीए की तरफ से की गई है, जिसमें सीधे तौर पर ये है कि जो भी हेलीकॉप्टर होगा वो जो उड़ान विभाग की जो मानक है उसी के तहत ही यहाँ पर उड़ान भरेगा। लेकिन जिस तरह से अभी आपने भी देखा कि केदारनाथ के जो बड़ासू में जिस तरह से जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और उसमें कहीं न कहीं नियमों को धज्जियां यहाँ पर उड़ाई गई थी, तो इसी अवैध में से कार्रवाई हुई है और आगे भी अगर कोई इस तरह की कोई कृत्य करता है या कोई मनमानी यहाँ पर जो कंपनियां करती हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। और हरीश, अगर बात की जाए कैस्ट्रल एविएशन की, तो उसके जांच पड़ताल के लिए भी अब एक यहाँ पर समिति का गठन किया गया है और जब तक ये जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती तब तक उस पर रोक लगा दी गई है, यानी कि कैस्ट्रल एविएशन को निलंबित कर दिया गया है। काफ़ी सख्त कार्रवाई यहाँ पर डीजीसीए की तरफ से देखने को मिली है। और चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो सीएम धामी ने भी साफ तौर पर यह चेता दिया था कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अगर यात्रियों की सुरक्षा में चूक होती है तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, क्योंकि राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं, उसमें चाहे प्राइवेट हेलीकॉप्टर हो या फिर कोई टूर एंड ट्रैवल कंपनी हो, अगर वो किसी भी तरह से गड़बड़ करती है यात्रियों के साथ, उनकी जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ करती है, तो जाहिर सी बात उस पर कार्रवाई होना लाजमी होगा। ऐसे में चाहे वो उड़ान विभाग की अगर बात करें तो उड़ान विभाग की तरफ से जहाँ पर जिस तरह की भी दिक्कतें आ रही हैं लोगों के सामने, खासतौर पर उनके साथ किसी तरह का समझौता न करते हुए बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। और सोशल मीडिया पर लगातार जो बड़ासू का जो वीडियो है, जो हेलीकॉप्टर हाईवे पे लैंड किया गया था, उस पर कार्रवाई नहीं बल्कि उस पर जुर्माना भी यहाँ पर लगाया गया है और इसके अलावा उसे अभी पूरी तरह से रोका गया है और कंपनी से जवाब तलब यहाँ पर की गए हैं। इसमें उड़ान विभाग की तरफ से तमाम यहाँ पर चीजें देखी जा रही हैं। हालांकि जो घटना है शनिवार को है, उत्तराखंड के जो केदारनाथ वैली में जो घटना घटी थी, केदारनाथ जो हेलीकॉप्टर की जो तकनीकी खराबी के चलते उसे हाईवे पर उतारा गया था, सब जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और उस वजह से भी इस पर कार्रवाई हुई है। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा में बरती गई लापरवाही पर डीजीसीए ने बड़ा एक्शन यहां पर लिया है। तो कैस्ट्रल एविएशन की उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। उधर चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। 24 लाख के पार चारधाम यात्रियों का आंकड़ा हो गया है। बढ़ती संख्या यहां पर श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। तो चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। 24 लाख के करीब चारधाम यात्रियों का आंकड़ा पहुंच गया है। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु उत्तराखंड चारधाम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। तो चारधाम यात्रियों की संख्या 24 लाख के पार पहुंच गई है। लगातार यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अब तक 24 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने चारधाम के दर्शन कर लिए हैं। सरकार की तरफ से भी पुरजोर कोशिश की जा रही है कि यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा यहां पर मुहैया कराई जा सके। तो चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है।
24 लाख के पार चारधाम यात्रियों का आंकड़ा पहुंच गया है। तो श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि अब तक कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए। 24 लाख के पार यात्रियों का आंकड़ा हो गया है। केदारनाथ धाम में 8,89,223 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। यमुनोत्री धाम में 4,08,842 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम की बात करें 4,09,064 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। बद्रीनाथ धाम में 6,69,379 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? लगातार चारधाम यात्रा में यात्रियों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब तक 24 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन कर लिए हैं। बिल्कुल, देखिए साहिल, आपने सही कहा कि चारधाम यात्रा हमारी जो है 30 अप्रैल को शुरू हो गई थी। 30 अप्रैल से लेकर अभी तक का जो आंकड़ा जो है, जैसे कि आपने भी कहा कि 24 लाख से ऊपर जो है यात्री दर्शन करके जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे वो बद्रीनाथ हो या केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, तमाम सारे श्रद्धालु जो यहाँ पे पहुंचते हैं। अगर बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो 6 लाख से ऊपर ज्यादा यात्री यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं। अगर केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ में जो है 8 लाख से ऊपर का जो आंकड़ा पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा है उत्तराखंड में, जिस तरह से जो चारधाम यात्रा अप्रैल महीने से शुरू होती है, नवंबर तक चलती है, आधे नवंबर तक चलती है। तो उसको लेकर यात्री लगातार जो है हजारों की संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। चाहे वो आपका हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, या आपका जो है गंगोत्री वाला एरिया हो, यमुनोत्री वाला एरिया हो, क्योंकि लगातार जो है यात्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और आंकड़ा जो है 24 लाख के करीब, यानी कि अभी जो है 1.5 महीने का ही वक्त हुआ है। तो 24 लाख का जो आंकड़ा जो है, कहीं ना कहीं जो इस बार की जो यात्रा होगी 2025 की जो चारधाम यात्रा होगी, रिकॉर्ड यात्रा होगी। पिछले सालों की अगर तुलना की जाए तो 55 लाख के करीब जो है यात्री उत्तराखंड के दर्शन करके जा चुके थे। लेकिन इस बार का जो आंकड़ा जो है 24 लाख का अभी जो है पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में लोग जो है आ रहे हैं। क्योंकि मैदानी जिलों की अगर मैं बात करूं साहिल, तो मैदानी जिलों में जिस तरह से जून का महीना लगते ही जिस तरह से जो गर्मी की जो तपस है, और पहाड़ों में जिस तरह से आपने देखा हो कि मौसम जो है। चलिए पुष्कर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर गरीब कल्याण के लखनऊ से तस्वीरें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद है। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष के इस कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित आज की इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, इस अभियान के संयोजक श्री मानवेंद्र सिंह जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, और आज की इस विशेष पीसी में उपस्थित सभी मीडिया से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण, मित्रों, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल एक विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के स्वर्णिम काल के रूप में जाने जाएंगे। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर भारत के विश्वास को सुदृढ़ करते हुए
भारत को न केवल वैश्विक पहचान दी है, बल्कि स्वयं को तपाकर खपाकर 140 करोड़ भारतवासियों को भी एक विश्वास का प्रतीक बनाया है। आजादी के 65 वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व की और अन्य अस्थिर सरकारों के कारण आम जन का जो विश्वास टूटा था, जो विश्वास खंडित हुआ था, वैश्विक मंच पर भारत की छवि जो तार-तार हुई थी, पिछले 11 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार से मुक्त, परिवारवाद से मुक्त, तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाली एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है, इस देश को मिला है, जिन्होंने पूरे भारत को विश्वास का प्रतीक बना करके भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की एक सुदृढ़ नींव का निर्माण करते हुए अगले 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना पूरे भारतवासियों के सामने भी प्रस्तुत कर दी है। इन 11 वर्षों में भारत ने न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, बल्कि सुरक्षा के मोर्चे पर, सुशासन के मोर्चे पर और आर्थिक मोर्चे पर भी एक नई पहचान बनाई है। शासन की नीति स्पष्टता, कार्यप्रणाली की पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही, अब यह शासन की एक नई पहचान बनी है। विकास केवल नारे नहीं, बल्कि यह विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय करते हुए आम जनमानस को साथ लेकर के चलने की आज की एक नई प्रवृत्ति ने भारत को दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाई है। अब चेहरा देख करके नहीं, बल्कि पात्रता के अनुरूप हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का विश्वास और सबका प्रयास, यह शासन की नीति का हिस्सा बना है। और शासन अब तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की संतुष्टीकरण के आधार पर अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाएगा। पिछले 11 वर्षों के अंदर नए भारत ने यह दृश्य देखा है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, डिजिटल इंडिया के माध्यम से मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस
का एक मॉडल भी भारतवासियों को देखने को मिला है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस भी भारत ने 140 करोड़ भारतवासियों ने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के 11 वर्ष का कालखंड ऐसे समय में पूरा हो रहा है जब पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति की पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया के द्वारा ट्रस्टेड उस ताकत को देखा है जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम सबको देखने को मिला है। तो अब वह प्रवृत्ति नहीं जो 2014 के पहले होता था आतंकवाद के मुद्दे पर कि भारत तो केवल शांति का पक्षधर है, हर हाल में हमें शांति की रट लगाने की जो आदत 2014 के पहले पड़ गई थी, मोदी जी ने न्यू नॉर्मल के माध्यम से उस अवधारणा को पलट करके सज्जनों के साथ, मित्रों के साथ हम लोग शांति से, सौहार्द के साथ विकास की बात करेंगे, लेकिन कोई हम पर युद्ध थोपेगा, हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, भारत के अंदर आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा, तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ही होंगे। यह भारत ने अपनी ताकत के माध्यम से, मेड इन इंडिया की ताकत के माध्यम से करके दिखाया है और दुनिया ने इस ताकत का एहसास अभी हाल ही में हुए इन कार्यक्रमों के माध्यम से देखा है। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मुद्दे पर भी 1952 से लगातार भारत पर थोपे गए धारा 370 को पूरी तरह समाप्त करके जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को भारत के कानून के अनुरूप, भारत के संवैधानिक दायरे में लाकर भारत की अखंडता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस नए मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश की जनमानस को प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का जो मंत्र दिया, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 प्रण और 11 संकल्प प्रत्येक भारतवासी को याद कराए थे। ये 5 प्रण, और आपने देखा होगा ये 11 वर्ष के कालखंड इन 5 प्रण के दायरे में उन 11 संकल्पों को जीवन का हिस्सा मानते हुए ही आगे बढ़े हैं। ये 5 प्रण, विकसित भारत का संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, राष्ट्रीय एकता और एकजुटता और नागरिक कर्तव्य का पालन। 11 वर्ष के कालखंड को अगर आप देखेंगे तो सरकार ने विकसित भारत की जो आधारशिला रखी है वह इन्हीं 5 प्रण को ध्यान में रख करके ही रखी है, और इसी पर आधारित विकसित भारत का ये मॉडल जो आज भारत को अपनी विरासत के साथ भी जोड़ता है, दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी स्थापित करता है और एक सामरिक शक्ति के रूप में भी भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराता है। उस नए भारत के लिए जो 11 संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने
प्रत्येक भारतवासी के लिए सुनिश्चित किए, उनमें कर्तव्य का पालन, एक समावेशी विकास, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके किए गए कि पिछले 11 वर्षों में गरीब कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का जो मॉडल है, ये सभी उसके हिस्से हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते, डीबीटी के माध्यम से जो कार्य पिछले 11 वर्ष के अंदर देखने को मिले हैं, स्वतंत्र भारत में 65 वर्षों में इस प्रकार का मॉडल कभी भी देखने को नहीं मिला।